प्रकार समझाया है कन्हैया को। अब महाराज समय को देखते हुए सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बार अब महाराज धीरे धीरे भगवान कन्हैया बड़े हुए हैं। जब महाराज धीरे धीरे भगवान कन्हैया बड़े हुए, अब भगवान कन्हैया गाय बछड़ों को चराने के लिए अपने मित्रों के साथ जाते हैं। और महाराज भगवान ने अनेक असुरों का वध किया है, प्रभु ने उद्धार किया है। महाराज गायों को चराने जाते हैं तो अघासुर नाम का असुर आता है। जब महाराज अघासुर नाम का दैत्य आया तो मुख को खोल करके बैठ गया। सारे ब्रजवासी महाराज गुफा समझ करके अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। जैसे ही महाराज सारे ब्रजवासी मुख में प्रवेश करे और ब्रजवासियों को ढूंढते भगवान कन्हैया भी जैसे ही मुख में प्रवेश किया तो अघासुर ने आज मुख को बंद कर लिया। जब महाराज अघासुर ने मुख को बंद किया तो ब्रजवासी घबरा गए हैं, श्वास रुक गए। महाराज आज भगवान कन्हैया ने अघासुर के नासिकारंध में बैठ करके महाराज विशाल रूप बनाया। आज अघासुर का महाराज ब्रह्मरंध फट गया और जैसे ही महाराज ब्रह्मरंध फटा तो अघासुर आज महाराज प्राणांत हो गया अघासुर का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज महाराज इस प्रकार अघासुर का उद्धार किया और बकासुर नाम का दैत्य भी आया। बकुले का रूप धारण करके चोंच को फैला करके बैठा तो भगवान कन्हैया ने बकासुर का भी उद्धार कर दिया। जब महाराज इस प्रकार से दैत्य आए तो भगवान ने सबको एक एक करके ठिकाने लगा दिया। अब एक बार भगवान कन्हैया मित्र मंडली के साथ वन में भोजन कर रहे थे, सभी मित्रों के साथ। जब महाराज मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे तो सारे मित्र एकत्रित बैठे हुए हैं। भगवान कन्हैया सभी मित्रों के से थोड़ा थोड़ा भोजन ले रहे हैं। सब एक दूसरे का भोजन पान कर रहे हैं। जो महाराज मधुमंगल था, महाराज मधुमंगल 2 दिन की बासी छाछ लेकर के आया था। एकांत में जाकर के बैठ गया और पान करने लगा। भगवान कन्हैया ने दृश्य देखा, कहा कि मित्र तुम यहाँ अकेले अकेले खा रहे हो। मधुमंगल कहता है कि मित्र ये सब अपने घर से सुंदर पकवान बना करके लाए हैं और हमारे घर में कुछ नहीं था। 2 दिन की बासी छाछ है, इसलिए प्रभु मैं एकांत में पान कर रहा था। भगवान कन्हैया कहते हैं मित्र यदि भाव हो तो मैं वो भी खा सकता हूँ। अकेले अकेले खा रहे हो, मुझे भी खिलाओ। आज महाराज भगवान कन्हैया ने मधुमंगल की छाछ को पान कर लिया। अब महाराज ये सब दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी देख रहे और विचार कर रहे हैं कि ये कैसा ब्रह्म है, ये तो ग्वाल वालों के साथ जूठा मीठा खा रहा है, ये कैसा ब्रह्म है। देखिए महाराज ब्रह्मा जी को भी भगवान की माया ने जकड़ लिया। ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए। जब महाराज ब्रह्मा जी ने देखा, कहा कि आज परीक्षा लेते हैं कि ये ब्रह्म है कि नहीं है। तो ब्रह्मा जी आते हैं ग्वाल वालों को। जब भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहे थे तो बछड़ों को और गायों को ब्रह्मा जी चुरा ले गए। अब महाराज जब तक भगवान कन्हैया गाय बछड़ों को देखने आए तो इधर ग्वाल वालों को भी ब्रह्मा जी चुरा ले गए। भगवान कन्हैया ने जब ध्यान लगा के देखा तो समझ जाते हैं। कहा कि अच्छा, तो भगवान कन्हैया ने महाराज जितने भी ग्वाल वाले थे सबको अपने ही शरीर से प्रकट किया है। अब तो महाराज जितने भी ग्वाल वाले थे भगवान स्वयं ग्वाल वाले गाय बछड़े बन गए हैं।
देखिए महाराज, 1 वर्ष हो गया है, कोई पहचान नहीं पा रहा है। 1 वर्ष तक भगवान कन्हैया ग्वाल वाला बछड़े बने रहे। अब ब्रह्मा जी को लगा कि जाकर के देखें कि क्या चल रहा है। इधर महाराज आकर के ब्रजमंडल में देखा तो जो ब्रह्मलोक में गाय बछड़े हैं वही ब्रजमंडल में है। अब ब्रह्मा जी को लगा कि मैं क्या देख रहा हूं। पुनः जाकर के देखा तो वही ग्वाल वाले बछड़े ब्रह्मलोक में है। ब्रह्मा जी समझ जाते हैं। आज जब महाराज ब्रह्मा जी समझ जाते हैं तो आकर के महाराज भगवान की बड़ी ही दिव्य स्तुति की है, क्षमा याचना की, लेकिन प्रभु ने क्षमा नहीं किया है। जब महाराज बहुत क्षमा याचना की तो लेकिन भगवान कन्हैया ने क्षमा नहीं किया है। और ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा ही कर करके लौट गए। भगवान की पूरी परिक्रमा भी नहीं की है, 3 परिक्रमा ही लगा करके लौट गए। जब इस प्रकार से देखिए महाराज, यहाँ तक जो दाऊ जी थे वो भी नहीं समझ पाए भगवान की माया को, वो भी नहीं समझ पाए। अब महाराज भगवान कन्हैया विचार करते हैं कि जो यमुना महारानी है उसमें महाराज कालिया नाग रहता है, जिसने सारी यमुना जल को विषाक्त कर दिया है। यदि कोई भी अजीब जंतु हो, यदि यमुना जी का जल पान करता है तो मर जाता है। भगवान कन्हैया विचार करते हैं कि क्या किया जाए। अब तो महाराज भगवान अपनी मित्र मंडली को लेकर के पहुंचे हैं यमुना जी के किनारे। पहुंचे जाकर के महाराज कहा कि मित्र हम एक खेल खेलते। कहा क्या? कहा कि गेंद का खेल खेलते हैं। भगवान कन्हैया मित्रों के साथ खेल खेल रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है कि काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया।
रेशम की पट गेंद बनाई, ओ रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, ओ रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, ओ रेशम की पट गेंद बनाई, हाँ रेशम की पट गेंद बनाई, ओ रेशम की पट गेंद हो बनाई, चंदन को, हो चंदन को, चंदन को बल्ला लायो री मेरो मारो सो कन्हैया का, चंदन को लायो री मेरो मारो सो कन्हैया, कट खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया, ओ मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया, ओ मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। केवल हाथ ऊपर होते हैं, मुख से कोई नहीं बोलता है, आवाज तो आती नहीं हमें। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आज महाराज भगवान कन्हैया मित्र मंडली के साथ यमुना जी के किनारे आते हैं और खेल खेल में महाराज गेंद को यमुना जी में फेंक देते हैं। अब महाराज जैसे ही गेंद को यमुना जी में फेंका तो जो श्री दामा था कहता है कि मुझे मेरी गेंद चाहिए। ग्वाल वालों ने समझाया, कहा कि गेंद तो नहीं आ सकती है, क्यों? क्योंकि यमुना जी में चली गई और यमुना जी में कालिया नाग रहता है। महाराज मित्र इतना कह ही रहे थे कि भगवान कन्हैया तो मौका ढूंढ रहे थे। भगवान कन्हैया जैसे ही कदम के पेड़ पर चढ़े और महाराज जोर की यमुना जी में छलांग मार दी। अब महाराज जैसे ही यमुना जी में छलांग मारी, पहुंचे हैं यमुना जी में। नाग पत्नियों ने जब भगवान कन्हैया को देखा तो मोहित हो गई। कहा कि देखो कितना सुंदर बालक है, कहा कि कितना सुंदर बालक लग रहा है। नाग पत्नियां कहती हैं कि पुत्रो तुम वापस चले जाओ। कहा कि अभी हमारे पतिदेव सो रहे हैं, यदि जाग गए तो फिर तुम्हें मार देंगे, लौट जाओ। भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि कहाँ है तुम्हारे पति, उनको बुलाओ, हम उनसे ही मिलने के लिए आए हैं। जब महाराज इतना कहा, इतना कहते ही आज कालिया नाग जाग जाता है। जोर की हुंकार लगाई महाराज। जैसे ही हुंकार लगाई तो आज यमुना जी का जल उफान मारने लगा। अब तो कालिया नाग ने भगवान को अपने नाग पास में बांध लिया। जैसे ही प्रभु को नाग पास में बांधा तो आज भगवान ने अपना शरीर इतना फुलाया, महाराज इतना फुलाया कि आज कालिया नाग की नस नस एकदम ढीली पड़ गई। कालिया नाग की महाराज जब नस नस ढीली पड़ी तो भगवान ने पुनः शरीर को पतला करके एकदम छलांग मारी। तो कालिया नाग के जो सर्प है, जो कालिया नाग है उसके महाराज सर पर पहुंचे, मस्तक पर। जैसे ही मस्तक पर पहुंचे तो भगवान कन्हैया ने आज कालिया नाग के मस्तक पर दिव्य तांडव किया। भगवान कन्हैया और कालिया नाग का घमासान युद्ध हुआ। महाराज भगवान कन्हैया एक फन से उठते हैं महाराज दूसरे फन पर और दूसरे फन से तीसरे फन पर। इस प्रकार भगवान कन्हैया ने कालिया नाग की महाराज नस नस ढीली कर दी है। आज हाथ जोड़ करके नाग पत्नियां कहती हैं प्रभु क्षमा कर दो। कालिया नाग कहता है कि प्रभु क्षमा कर दो हमें। कहा कि मैं कहाँ जाऊं? तो भगवान कन्हैया ने कहा कि देखो तुम्हारे लिए रमण द्वीप बनाया है, वहां जाकर के रहो। कालिया नाग ने कहा कि प्रभु यदि मैं वहां जाता हूं तो आपके गरुड़
जो आपके वाहन गरुड़ हैं वो हमें मारते हैं, हम वहां नहीं जा सकते। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, अब गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पद चिन्हों की तुम्हारे मस्तक पर मोहर लग चुकी है। आज महाराज भगवान ने यमुना जी को कालिया नाग से मुक्त कराया है। और जब महाराज कालिया नाग से मुक्त कराया, इस प्रकार भगवान कन्हैया ने ब्रज मंडल में अनेक लीला की। बड़ा सुंदर समय आया, प्रभु ने आज जो गोपियां थी महाराज वो स्नान कर रही थी, तो भगवान ने गोपियों के चीर को चुराया। क्यों? क्योंकि महाराज जो गोपियां थी वो नग्न होकर के स्नान कर रही थी। कभी भी महाराज नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, जिससे वरुण देवता का अपमान होता है। आज भगवान ने गोपियों के चीर को चुराया और समझाया, तो पुनः चीर वापस किया है गोपियों के। अब महाराज बड़ा ही सुंदर समय आया है। समय को देखते हुए कथा को महाराज आगे बढ़ाते हुए बड़ा सुंदर समय आया महाराज। दीपावली का शुभ अवसर, आज मैया यशोदा सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। जब महाराज मैया यशोदा सुंदर सुंदर पकवान बना रही है तो भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास गए। जब भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास गए, कहा कि मैया क्या बात है, बड़े सुंदर खुशबू आ रही है पकवानों की। जब महाराज भगवान कन्हैया कहते हैं मैया की क्या है आज, मैया यशोदा कहती हैं लाला आज पूजा होगी। कहा कि जय जय होगी, ये उसी के लिए प्रसाद बन रहा है। भगवान कन्हैया ने कहा अच्छा मैया ये जय जय का होए। मैया यशोदा ने कहा लाला तो ऐसे ही परेशान करता रहेगा। मैया यशोदा ने कहा कि लाला जाकर के अपने बाबा नंद से पूछना। आज बाबा नंद के पास भगवान कन्हैया जाते हैं। कहा कि बाबा मैया बड़े सुंदर पकवान बना रही हैं और खाने को भी नहीं दे रही हैं। कह रहे कि पहले जय जय होगी इसके बाद खाने को मिलेगा। बाबा नंद ने कहा कि लाला हम सब प्रति वर्ष इंद्रदेव जी का पूजन करते हैं। कहा कि उससे क्या होता? कहा कि इंद्रदेव जी जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे ब्रजमंडल में वर्षा करते हैं, जिससे हमारे खेतों में हरी हरी घास होती है और उसी घास को खा करके हमारी गैया दूध देती है। भगवान कन्हैया ने कहा अच्छा बाबा, और जो पूजा नहीं करते हैं तो उनके यहाँ क्या पानी नहीं बरसता है? बाबा नंद ने कहा कि लाला तू कहना क्या चाहता है? भगवान कन्हैया कहते हैं बाबा मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, सब अपने प्रारब्ध का भोग भोगते हैं, सब अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। सब महाराज इस प्रकार से कहा। भगवान कन्हैया बता रहे हैं बाबा नंद से। कहा कि बाबा हम देखिए इस वर्ष इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। कहा तो फिर यदि लाला इंद्र नाराज हो गए तो? कहा कि कुछ नहीं होगा। कहा कि हमारे ब्रज मंडल में गिरिराज भगवान हैं, क्यों ना हम उनका पूजन करें। और अच्छा बाबा ये बताओ इंद्रदेव की हम इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, क्या कभी इंद्र ने दर्शन दिया है? बाबा नंद ने कहा लाला बात तो सही है, दर्शन तो नहीं दिया। कहा कि और हमारे गिरिराज प्रभु हैं, वो महाराज गोवर्धन में जाइए आज भी गिरिराज प्रभु का दर्शन होता है। कहा कि ये तो दर्शन देते हैं। आज महाराज सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान कन्हैया कहते हैं कि हम सब गिरिराज जी का पूजन करेंगे, गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। आज महाराज जैसे ही समस्त ब्रजवासियों को जब तैयार किया, कहा कि पूजन के लिए क्या सामग्री चाहिए, तो भगवान कन्हैया कहते देखो बाबा
हमारे जो गिरिराज जी हैं ये खाने पीने का बड़ा ध्यान रखते हैं। कहा कि 56 भोग लगता है इनको। आज तो महाराज मैया यशोदा सुंदर पकवान बना रहे हैं, सारे ब्रजवासी सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? गिरिराज जी गोवर्धन के लिए। तो आइए हम सब भी अपने मन से चलते हैं गोवर्धन के लिए। और बड़ा सुंदर भाव है, देखिए। आप सभी के मध्य गिरिराज भगवान की जो झांकी है, अभी आप सभी बड़ा सुंदर दर्शन करना गिरिराज जी का। अभी अपने मन को लेकर के चलते हैं गोवर्धन में। कि नाय माने मेरो मनोभाव। हेलो श्री राधे। आप सभी लोग ऊपर हाथ करके चलो गोवर्धन। कुछ लोग खड़े होकर चलो ना, सभी लोग ऐसे नहीं जाते गोवर्धन। हमारे यहाँ जहाँ भी कथा होती है ऐसे बैठ के थोड़ी ना जाते गोवर्धन। सभी लोग तो चल के गए थे पैदल, तो आप लोग नाच झूम के चलो। ऐसे सब लोग नाच के गए थे, झूम के गए थे। पता नहीं आप लोग आलस कितना खाए हो। उठ के खड़े हो, जितनी माताएं मैंने खड़े होकर चलो भाई। ऐसे खूब नाच के झूम के। आज महाराज सभी ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन के लिए जा रहे हैं। क्या कि नाय माने मेरो मनोभाव, और नाय माने मेरो मनोभाव। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनोभाव। जय हो। देखिए हमारे पारी छज्जी भी नाच के चलेंगे भाई गोवर्धन जब दर्शन करेंगे। इसको बढ़ाओ नूरे। ओ नाय माने मेरो मनुआ, ओ नाय माने मेरो मनुआ, ओ नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनु। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। और महाराज सात शेर की धरी करैया, सात शेर की करीर कढ़ैया, सात शेर की धरी करैया। ओ सात शेर की करीर कढ़ैया, हाँ हाँ सात शेर की करी करैया। ओ सात शेर की करीर और कढ़ैया। हो मैं तो संतन नौत जीवाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ए हो सभी लोग झूमते हुए। देखिए महाराज जो आप सभी के बीच में गिरिराज प्रभु विराजमान है। आज देखिए महाराज मथुरा वृंदावन प्रभु की परिक्रमा लगाने तो सभी जाते हैं, लेकिन आज कितना सुंदर समय है कि आपकी इसी कथा पांडाल में गिरिराज प्रभु की सुंदर झांकी है। देखिए प्रसाद कोई नहीं लगाएगा, केवल गिरिराज जी का पूजन करेंगे परीक्षित जी महाराज और भोग लगाएंगे। और आप सभी बारी बारी से
भोग कोई नहीं लगाएगा, बारी बारी से आइएगा और गिरिराज जी की एक एक परिक्रमा अवश्य करके जाएं, एक एक परिक्रमा लगा करके अवश्य जाएं। और जब महाराज जो बच्चे हैं इनको थोड़ा दूर कर दो, जो बच्चे हैं इनको थोड़ा दूर कर दो। और सभी लोग जो पीछे माताएं बहनें खड़ी हैं ना, वो भी ऊपर हाथ करके सुंदर नाच के चला कैसे। हो मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर जय महादेव मेरो बनुआ, मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर जय महादेव मेरो बनुआ। सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, ओ सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, ओ सात कोस की जय परिक्रमा। मैं तो मानस, मैं तो मानस, मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। हरि बोल, बोलिए गिरिराज भगवान की। और देखिए श्रद्धा के साथ सभी लोग गोवर्धन को दक्षिणा जरूर चढ़ाते जाएं भैया। ये गिरिराज भगवान का परिक्रमा है, 21 किलोमीटर का है। वहां जब जाओगे तो थक जाओगे, यही परिक्रमा पूरी हो रही है आज वृंदावन धाम की। इसलिए सभी लोग श्रद्धा के साथ सभी लोग परिक्रमा लगाते रहें और गोवर्धन भगवान को दक्षिणा अर्पित करते रहें। कैसे? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर जय महादेव मेरो बनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर जय महादेव मेरो बनुआ। हरि बोल।
और जो माताएं नृत्य कर रही हैं वो एक साइड यदि परिक्रमा लगा ली हो तो एक साइड आराम से नृत्य करे खूब, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन गिरिराज प्रभु की परिक्रमा एक एक बारी बारी से लगा ले, ऐसे भीड़ इकट्ठी मत करें। चंद्र सखी भज पाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज पाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज पाल कृष्ण छवि, ओ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण हाँ छवि, चंद्र सखी भज पाल कृष्ण छवि। ओ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। हो मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरो बंधुआ। ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। बंदा मैं तो बंदा भोग लगाऊं मेरे वीर नय बंधुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरो बंधुआ। और देखिए जो भी परिक्रमा लगाने के लिए वंचित रह गया हो वो कृपया सभी लोग परिक्रमा लगा लें। गोवर्धन भगवान यही हैं। देखिए 56 प्रकार के भोग लगे हुए हैं गिरिराज जी को, तो आप सभी लोग भी परिक्रमा लगाएं। कमेटी वाले भैया भी लगा लें, क्योंकि पता नहीं एक साल बाद मिले आपको या अभी मिलेगा शायद फरवरी में, तो इसलिए आप सभी लोग लगा लें। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
मथुरा वृंदावन सब जाते हैं, लेकिन आज गिरिराज भगवान यही है, लेकिन कोई परिक्रमा नहीं लगा रहा है। माताओं, यदि आपने परिक्रमा कर ली हो तो जो हमारे भैया लोग हैं और जो दादाजी लोग हैं, आप लोग भी आइए और प्रभु की परिक्रमा अवश्य लगा करके जाइए। कमेटी के महाराज जितने भी भैया लोग हैं, आप सब भी आइए। आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं?